अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे मोमन बिरादरी के जो तीसरे रहबर है मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे कौम के बड़े बूढ़ों पर मेहनत उस वक्त की जिस वक्त हमारे कौम के बड़े बूढ़े जहालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनकी जहालत इंतहाई पर पहुँच चुकी थी, यहाँ तक के रोशनदान में दिया जलाकर उसकी पूजा भी शुरू कर दी थी। उस वक्त मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे कौम के बड़े बूढ़ों की इस्लाह की है और हमारे कौम के बड़े बूढ़ों की इस्लाह पीर मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की किताब दीवान मशाइख से की है, क्योंकि हमारी कौम को पीर मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की किताब से एक वालिहाना अक़ीदत थी, एक वालिहाना मोहब्बत थी। हमारी कौम ने इस किताब को 250 साल तक अपने सीने से लगाए रखा। चाहे गमी का मौका हो या खुशी का मौका हो, हर मौके पर हमारी कौम इसी किताब को पढ़ती थी। मैंने इस किताब पर मुस्तकिल वीडियो बनाई है कि वो किताब कौन सी लैंग्वेज में है, उसका क्या दर्जा है, उस पर एक मुस्तकिल वीडियो बनाई है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर विज़िट कीजिए। तो मौलाना मोहम्मद नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे कौम के बड़े बूढ़ों की इस्लाह इसी किताब से की है और हमारे कौम के बड़े बूढ़ों ने मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों को एक्सेप्ट किया और मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से जो बातें सुनते थे वो बातें अपने गांव में आकर गांव के लोगों को बताते थे, लेकिन गांव के लोगों के सामने ये बातें नहीं होती थी तो पूरा गांव इनका मुखालिफ हो जाता था। उनको पूरे गांव की मुखालफत का सामना करना पड़ता था, उनको लान तान सुनने पड़ते थे, उनकी अज़ियतों को झेलना पड़ता था। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानियों की वजह से फिर पूरे गांव को हिदायत से नवाजता। इनमें से एक है अली मोहम्मद नूर मोहम्मद साहब खड़ियास नवाले। ये मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के सफ़े अव्वल के साथियों में से थे। इन्होंने मौलाना नज़ीर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों को एक्सेप्ट किया और उनसे जो बातें सुनते थे वो अपने गांव में आकर गांव के लोगों को बताते थे, इसकी तबलीग करते थे। और मौसूफ़ का काम ही यही था, तबलीग करना। मौसूफ़ के अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने की वजह से पूरा गांव इनका मुखालिफ हो गया। उनको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया। मौसूफ़ की एक किराना की दुकान थी, तो किराना की दुकान पर जो भी इंसान सौदा लेने आता तो मौसूफ़ इनको तबलीग किया करती थी। लेकिन जब पीर के एजेंटों को पता चला तो उन्होंने पूरे गांव को जमा किया और कहा कि इनकी दुकान से कोई चीज़ न खरीदी जाए, कोई सौदा न लिया जाए, उनको बायकाट कर दिया जाए, उनको जमात से निकाला जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ, उनको जमात से निकाल दिया गया, उनका बायकाट कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद गांव के कुछ लोग मौसूफ़ को पकड़कर पीर साहब के पास ले गए। पीर साहब ने मौसूफ़ से कहा कि आपने क्यों दूसरा रास्ता इख्तियार किया है, आप लोगों को क्यों बिगाड़ते हो? तो मौसूफ़ ने कहा कि मैंने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं किया, मैं आपके बाप दादाओं ने जो बातें बताई है वही बातें मैं लोगों को बताता हूँ, लेकिन लोग उसको भूल चुके हैं। और मौसूफ़ के पास पीर मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की किताब थी, वो किताब पीर साहब के सामने रख दी। तो पीर साहब ने लोगों से कहा कि तुम इस आदमी को उसके हाल पर छोड़ दो, उसको छेड़ो मत, वो जो कुछ करता है उसको करने दो। और गाँव वालों ने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया था कि उसकी दुकान से कोई चीज़ न खरीदी जाए, उसकी दुकान से कोई सौदा न लिया जाए। लेकिन मौसूफ़ की अमानतदारी और दियानतदारी की वजह से मुखालिफीन भी चुपके से उन्हीं की दुकान से सौदा मंगवाते थे। जब दीन के दुश्मनों ने आपकी मुखालफत का हवा देना ज़्यादा शुरू कर दी तो गांव के तमाम लोग जमा हो गए और तमाम गांव के सामने मौसूफ़ ने जिन जिन लोगों के उधार खाते थे मौसूफ़ के पास, वो ओपन कर दिए। और मौसूफ़ ने कहा कि तुम मुझे रोकोगे कि तुम में से अक्सर लोग मेरी ही दुकान से सौदा खरीदते हो। चुनाचे तमाम मुखालिफिन चुप हो गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मौसूफ़ के लिए आसानी कर दी और मौसूफ़ ने आसानी से गांव में तबलीग की और मौसूफ़ की कुर्बानियों की वजह से फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे खड़ियास नवाले को हिदायत से नवाजा है। ये कहानी हर गांव की कहानी है। हर गांव में कोई न कोई एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ है और उस मर्द मुजाहिद ने पहले लोगों की मुखालफत का सामना किया है, उनके लान तान सुने हैं, उनकी अज़ियतों को झेला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कुर्बानियों की वजह से
फिर पूरे गांव को हिदायत से नवाजा है। तो हमारे कौम में जो दीन की झलक नज़र आ रही है, ये हमारे बाप दादाओं की कुर्बानियों का, मेहनत का और कुर्बानियों का नतीजा है। तो इस नतीजे को हमें बचा कर रखना है और हमारे नस्ल नौ के सामने उनकी कुर्बानियाँ बतानी है। उन्होंने क्या क्या अज़ियतें झेली है, क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, वो तमाम चीज़ें बतानी है, ताकि हमारी नस्ल नौ को दीन पर चलना आसान हो जाए और हमारी नस्ल नौ को गलत रवैये पर जाने से रोकना होगा। वरना कल क़यामत के दिन हमारे बाप दादा, हमारे बड़े बूढ़े हमारा गरीबान पकड़ेंगे और हमसे सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।